हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप पाइथन, ओपनसीवी एंड एलएलएम की हेल्प से कैसे एक यूजफुल टूल बना सकते हैं। आजकल आप अपनी डेली लाइफ में एलएलएम यूज कर रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी बाय ओपन एआई एंड जेमिनी बाय गूगल एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, आज जो टूल हम बनाना सीखेंगे उसका नाम है डॉक्यूमेंट स्कैनर एंड समराइजेशन टूल। इसमें मैंने ओपनसीवी का यूज करा है, पाइथन का यूज करा है एंड एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करा है। करंटली मैंने जेमिनी का यूज करा है। आप चाहो तो आप कोई सा भी एलएलएम यूज कर सकते हो। ये टूल एक बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है, सो दैट आपको समझ में आएगा कि हम कैसे टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके फ्रूटफुल चीज बना सकते हैं। और अगर आप पाइथन या ओपनसीवी भी सीखना चाहते हो तो उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सीख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमारा ये टूल है इसकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या है, ये वर्क कैसे करता है, एंड आफ्टर दैट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आप इसको अपने आप से बना पाए। यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करूंगा, जहाँ पे हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल करके रखी हुई है। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग एंड फंक्शनैलिटीज एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए मैंने एक यूआई बनाया है स्ट्रीमलीट की हेल्प से, जिसको मैं रन कर देता हूँ एक सिंपल कमांड के साथ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पाई। तो जब आप इस कमांड को रन करेंगे, ये डायरेक्टली आपके ब्राउजर पे एक यूआई ओपन कर देगा, यूजर इंटरफेस ओपन कर लेगा, जो कि हमने स्ट्रीमलीट की हेल्प से बनाया है। आप लोग भी इजीली बना सकते हो। अगर नहीं करता है तो आप सिंपली इस लिंक को कॉपी करेंगे लोकल होस्ट वाले को और अपने ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक टाइटल लिया है डॉक्यूमेंट स्कैनर एंड समराइजर, और उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर एक ब्राउज फाइल्स का ऑप्शन दिया है, जो कि आपको आप कहीं से भी जाके अपने डेस्कटॉप से डाउनलोड से किसी भी फोल्डर से बेसिकली आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो, कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पर एक और बटन है प्रोसेसिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे ही आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, आप स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो भी आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होगा और समराइज होगा, ये 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले हमने ओपनसीवी की हेल्प से इमेज को रीड करा है। सो बेसिकली इमेज इसलिए क्योंकि हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मींस ओसीआर परफॉर्म करा रहे हैं एक इमेज के ऊपर। ये हमारा जो ये टूल है, ये पीडीएफ को भी एज अ इनपुट ले सकता है, इमेजेस को भी एज अ इनपुट ले सकता है। अगर इमेज आती है तो ये क्या करेगा, इमेज में से ओसीआर की हेल्प से टेक्स्ट को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेगा, और वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट जब आपका टेक्स्ट आप एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद वो उसको भेजेगा एलएलएम के पास, सो दैट हम उसको समराइज कर सकें। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपका इनपुट एक्सेप्ट होगा, उसके बाद उसमें से टेक्स्ट निकाला जाएगा बाय यूजिंग ओसीआर, एंड आफ्टर दैट उस टेक्स्ट को प्रोसेस करा जाएगा एलएलएम से, सो दैट हमें एक कंसाइज समरी मिल जाए उसकी। तो ओवरऑल इसकी फंक्शनैलिटी ये है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो पीडीएफ है वो तो हमारा एक डॉक्यूमेंट टाइप है, इमेज तो है नहीं, तो उस पे हम ओसीआर कैसे परफॉर्म करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले पीडीएफ को इमेजेस में कन्वर्ट करेंगे और आफ्टर दैट इमेजेस में से टेक्स्ट निकालेंगे, एंड देन जो भी प्रोसेस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा वो पूरा का पूरा वैसे ही चलेगा। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे होगे कि मैंने इनेबल इमेज प्रोसेस प्री प्रोसेसिंग का एक बटन दे रखा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ लिख रखा है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, कौन सा बटन या ड्रैग डाउन या फिर कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए है। आप लोगों को ये सारे के सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देता हूँ, इट विल नॉट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है इनेबल इमेज प्रोसेसिंग। अगर आपको लगता है कि आपकी जो इमेज है आप जो अपलोड कर रहे हो उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, और ये थोड़ा बहुत उसे इनहेंस कर देगा एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अभी के लिए मैंने 2 या 3 मॉडल रजिस्टर कर रखे हैं। आप चाहो तो इसमें और भी जेमिनी के मॉडल या आप जो भी एलएलएम यूज करना चाहते हो वो यहाँ पर यूज कर सकते हो कोड में चेंज करके। अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी आउटपुट आएगा आपको उसको सेव कराना है, तो आप इनको टिक कर दीजिएगा। आपको अगर समरी सेव करानी है जो कि हमारी एलएलएम से आएगी, वो भी सेव हो जाएगी। अगर आप टेक्स्ट जो भी उसमें से निकलेगा उसको सेव कराना है तो वो भी सेव हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने थोड़ी सी डिटेल्स दी है कि कौन कौन से फॉर्मेट से सपोर्ट करता है और क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटीज हैं, कैसे वर्क करता है, एवरीथिंग। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा उसके बारे में लिख दिया है कि यस, हमने क्या-क्या चीज़ें यूज़ करी है। आफ्टर दैट ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पे मैंने कुछ की फीचर्स लिस्ट करे हैं,
जो कि मैंने अभी-अभी आपको एक्सप्लेन करा है कि सबसे ये पीडीएफ भी एक्सेप्ट कर लेगा, इमेज। बैच प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक फ़ोल्डर में मल्टीपल फाइल्स हैं और आपने उस फ़ोल्डर का पाथ प्रोवाइड करा दिया है, तो डेफ़िनेटली ये सबको प्रोसेस करेगा, सबकी एक कंबाइंड समरी बनाएगा और आपको एज़ अ आउटपुट दे देगा। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ मेंशन है कि ये पीडीएफ से टेक्स्ट निकाल सकता है, ओसीआर परफॉर्म कराएगा, इमेज प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करा सकता है। डेफिनिटली जो भी फंक्शनैलिटीज़ या फीचर है हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। एआई समराइज़ेशन, एलएलएम वाला पार्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से वो हमारे नॉर्मल से टेक्स्ट को एक कंसाइज़ समरी में कन्वर्ट करेगा। वो एलएलएम की हेल्प से कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको देगा और यहाँ पे क्विक गाइड मैंने दे दी है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है कि मैंने एक प्रॉपर यूआई बनाया है जिससे आप लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी प्रेज़ेंट कर सकते हो। एंड अभी मैं आपको कोड के लेवल पे चीज़ों को समझाऊँगा कि हाँ, हम इसको कैसे बिल्ड अपॉन कर सकते हैं। तो आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक करा और मैं सबसे पहले एक इमेज को यहाँ पर ब्राउज़ कर रहा हूँ और सिंपली आई जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट प्रोसेसिंग। अब ये सबसे पहले इसको अपलोड करेगा और अपलोड करने के बाद में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, देन ये उसको एलएलएम के पास भेजेगा समराइज करने के लिए। इट विल टेक अबाउट टू लाइक 15 टू 16 सेकंड्स, तो हमें उतना वेट करना पड़ेगा और हमारा रिजल्ट हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास 2 ऑप्शंस आए हैं कि अगर मैं सबसे पहले टेक्स्ट को देखना चाहता हूँ तो यस मैं टेक्स्ट को देख सकता हूँ और अगर मैं समरी देखना चाहता हूँ तो मैं समरी को देख सकता हूँ। समरी मीन्स जो कि हमारी एलएलएम की हेल्प से हमने उसको कंसाइज करके बनाया है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स है कि कितने कैरेक्टर्स थे जो हमने एक्सट्रैक्ट करे, वर्ड्स कितने थे, नंबर ऑफ पेजेस कितने थे। सो एज यू सी दिस इज द समरी एंड आफ्टर दैट सॉरी दिस इज द टेक्स्ट एंड यहाँ पर हमारी समरी है कि जो भी वो टेक्स्ट था उसको प्रॉपरली कैसे एक्सप्लेन करा है बुलेट पॉइंट्स में, और जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आपको उसे डाउनलोड करना है तो आप इस बटन को दबा के डाउनलोड कर सकते हो। दोनों फील्ड्स में यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिया गया है। तो ये था हमारा एक ब्रीफ ओवरव्यू। अभी एक पीडीएफ के साथ भी देख लेते हैं। तो बस सेम मैंने यहाँ से इसे ब्राउज करा, ओपन करा एंड और अगर मैं चाहता तो वहां पे मैंने एक और बटन दे रखा था प्रोसेस अनदर डॉक्यूमेंट, तो मैं उस पर भी क्लिक करके काम कर सकता था। मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर मैंने सिंपली पीडीएफ को ब्राउज कर लिया है। मैं इस प्रोसेसिंग पे स्टार्ट करता हूँ एंड विद इन 15 टू 20 सेकेंड्स मेरे पास पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आ गया है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि पेज 1 एंड पेज 2 जो भी डिटेल्स थी यहाँ पर सारी की सारी निकल के आ गई है। टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स थे, कितने वर्ड्स थे। यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और जो मैं आपको बता रहा था प्रोसेस अनदर डॉक्यूमेंट, तो अगर आप इसे भी दबा दोगे तो ये रीसेट हो जाएगा और आप प्रॉपर्ली एक और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट समरी देख लेते हैं। तो अगर मेरी पीडीएफ 2 पेज की थी तो उसकी समरी इतनी सी आई है अगर आप देखोगे तो, और इसमें मोस्टली सारी की सारी डिटेल्स कवर होगी जो भी उस पीडीएफ में होगी। तो मैंने वो दोनों चीजें एक फोल्डर में डाल दी है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको शेयर कर दूंगा पूरा कोड, कैसे आप इसको बिल्ड अपॉन कर सकते हो अपने आप से, सारी की सारी डिटेल्स। बट इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए सो दैट आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप इसको कैसे अपने आप से बना सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इसकी वर्किंग क्या है, फंक्शनैलिटीज क्या है और इस यूआई में हमने कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने इन दोनों बटन्स का यूज नहीं करा, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। अभी तक आपने देखा कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स के बटन दे रखे हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि आप इसको कहीं पर सेव कराओ तो यस आपको इन दोनों को टिक कर देना होगा। और सेम आप यहाँ से ब्राउज करिए, एक फाइल को अपलोड कीजिए और यहाँ पर हम प्रोसेसिंग को स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपने जो भी डिजायर्ड पाथ दे रखा होगा अपने कोड बेस में, ये वहां जाके सेव हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने इसको आउटपुट टीआईआर में सेव करा रखा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास 2 फाइल बनी है। एक है हमारी समरी डॉट टी एक्स टी एंड टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। तो इसमें हमारी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आके सेव हो जाएगी। तो ये एंड टू एंड फुल प्रोजेक्ट है गाइस। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं पर भी इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं और डेफिनेटली इससे आपको एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हम कैसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके एक प्रॉपर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये यूआई वर्क कैसे कर रहा है, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, आप लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम कोड लेवल पे इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कौन कौन से मॉड्यूल्स बनाए हैं, कैसे कैसे इसको डिवाइड करा है और एट द एंड इसकी एंड टू एंड वर्किंग कोड वाइज क्या है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर कंप्लीट कोड बेस।
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा हर मॉड्यूल को, सो दैट आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने इसको कैसे बनाया है, और फिर आप इसको इजीली समझ सकते हो और खुद से भी बना सकते हो। सो यहाँ पर आपको कुछ डायरेक्टरीज दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मॉडल बाइनरीज, आउटपुट डायरेक्टरी एंड सैंपल इमेजेस। यह हमारा इनपुट था जो कि मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करा। यहाँ पर हमारा आउटपुट सेव हुआ है, और यहाँ पर हमारा जो टेसरेक्ट था जिससे कि ओसीआर परफॉर्म हो रहा है, उसकी बाइनरीज पड़ी हुई है। बाइनरीज बेसिकली आप बोल सकते हो कि मॉडल वेट्स पड़े हुए हैं। अब हम कोड लेवल पे देखते हैं कि हमने क्या करा है। तो यहाँ पर मेरे पास दो मॉड्यूल्स है, एक ऐप डॉट पाई और एक मेन डॉट पाई। तो सबसे पहले हम समझेंगे मेन डॉट पाई को। मेन डॉट पाई में मैंने एक फ्लो मेंटेन कर रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मैंने एसआरसी से डॉक्यूमेंट स्कैनर, ये मेरे मॉड्यूल का नाम है और ये मेरे फंक्शन का नाम है। मैंने इस फंक्शन को इंपोर्ट करा है जो कि मेरी हेल्प करेगा कि मैं कोई भी इनपुट का पाथ यहाँ पर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक फोल्डर भी दे सकता हूँ, मैं एक सिंपली इमेज या पीडीएफ का भी पाथ दे सकता हूँ, और ये सब पर इजीली वर्क करेगा। मैंने मॉडल का नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूज प्री प्रोसेस, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगर आपकी इमेज की क्वालिटी खराब है, आपको लगता है, तो आप इसको ट्रू कर दीजिए। यूआई पे भी ऑप्शन है और कोड में भी ऑप्शन है, ये इजीली वर्क कर जाएगा। आफ्टर दैट सेव टेक्स्ट, सेव समरी। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन करा था कि आप यहाँ पर अपने आउटपुट डायरेक्टरी का पाथ दे दीजिए, और ये वहां पर जाकर आपकी फाइल्स को सेव करा देगा। मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स का यूज इसलिए करा है, अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करते हैं तो वो सबको अलग अलग टाइम स्टैम्प पे सेव करेगा, तो ओवरराइड होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर रखा है, एंड और यहाँ पे हमने कुछ एडिशनल लॉग्स लगा रखे हैं, सो दैट हमें पता चलता रहे कि हमारे कोड में क्या और कब एग्जीक्यूट हुआ। तो मैं आपको कोड लेवल पे भी इसको रन करके दिखाता हूँ। लेट्स से जस्ट टाइप पाइथन मेन डॉट पाई, और हमें वही 10 to 15 सेकंड्स वेट करना पड़ेगा और हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारे कुछ लॉग्स हैं। लॉग्स हमें पता चलता रहेगा कि यस, क्या एग्जीक्यूट हुआ है, कैसा एग्जीक्यूट हुआ है। ये हमारी समरी आई है, और समरी हमारे आउटपुट डायरेक्टरी में सेव हो गई है। तो अगर आप पहले देखते हो तो हमारे पास सिर्फ एक फाइल थी टेक्स्ट के लिए भी और समरी के लिए भी, बट अब दो फाइल्स हैं यहाँ पर। तो आउटपुट डायरेक्टरी में जाकर के ये सेव हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेन मॉड्यूल में हमारा बस इनपुट आउटपुट हमने मैनेज करा हुआ है, और कुछ इंपोर्ट्स। जो मेजर हमें हमारे समझने वाली चीज है वो है दिस फोल्डर एसआरसी। यहाँ पर हमारा कंप्लीट कोड बेस है। मैं आपको इस कोड बेस को स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मेन मॉड्यूल में हमने क्या इंपोर्ट कर रखा है, स्कैन एंड समराइज। दिस इज अ फंक्शन नेम। अब ये फंक्शन किस फाइल में एग्जिस्ट करता है, इसको ओपन करते हैं। तो जैसे मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक करा उसके ऊपर, ये हमारा एक मॉड्यूल ओपन हुआ जिसका नाम है डॉक्यूमेंट स्कैनर, और यही मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा रखा है, एसआरसी डॉट डॉक्यूमेंट स्कैनर। इस फंक्शन में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये फंक्शन कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इनपुट पाथ्स, जो कि हम मल्टीपल एक लिस्ट में दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये बैच प्रोसेस करेगा। अगर हमें प्री प्रोसेस कराना है तो हम इसको ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं। कौन सा मॉडल यूज करना है उसका नाम, और अगर हमें समरी या टेक्स्ट को सेव कराना है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डिटेल्स मेंशन करी हुई है। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है गेट फाइल पाथ्स। तो चलिए इसके ऊपर भी सेम हम कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे, और हम सिंपली इस फंक्शन में आगे, जो कि इसी मॉड्यूल में लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये जो भी हमारी लिस्ट आ रही है जिसमें कि हमारे इनपुट फाइल के पाथ्स अवेलेबल है, उनको चेक करेगा कि वो सिंपली एक फाइल है या फोल्डर है। अगर फाइल है तो वो फाइल को सिंपली रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो वो उस फोल्डर में से सारी फाइल्स को निकालेगा, एक लिस्ट में डालेगा और उसको रिटर्न कर देगा। तो इस फंक्शन का काम बस इतना ही है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने गेट फाइल पाथ समझ लिया है, अब हम समझते हैं कि एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल्स। ऑब्वियसली जब हमारे पास इंडिविजुअल फाइल्स, अगर वो एक फोल्डर में या फिर सिंपली हमारे पास एक इंडिविजुअल फाइल है, हमें पता चल गया और हमें उसकी डिटेल्स मिल गई है, तो अब हम उसको भेजेंगे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये फंक्शन भी इसी मॉड्यूल में लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम यहाँ पर फाइल पाथ हमने भेजा है, हमें प्री प्रोसेस करना है नहीं करना है, हमने उसको यहाँ पर मेंशन करा हुआ है एज अ पैरामीटर। आफ्टर दैट अब यहाँ पर हम सेग्रीगेट करेंगे कि जो भी हमारे पास फाइल के पाथ आए हैं वो एक पीडीएफ है या वो इमेज फाइल है, इस फंक्शन की हेल्प से। और जब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये रिटर्न कर देगा अपना आउटपुट हमारे स्कैन एंड समराइज वाले फंक्शन को। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट। एंड फ्रेंड, कैटेगराइजेशन होने के बाद ये फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरी की पूरी पाइपलाइन में। तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, कैटेगराइजेशन हो गया, हमें पता चल गया कौन सी फाइल इमेज है, कौन सी पीडीएफ है। हम ट्राई करेंगे, अगर वो पीडीएफ है तो हमने यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ। तो चलिए इसको अब ओपन करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ पर एक नया मॉड्यूल ओपन हुआ है जिसका नाम है पीडीएफ एक्सट्रैक्टर। इस मॉड्यूल का काम बस इतना है, आपकी
जो भी पीडीएफ है उनके पेजेस को लेगा और उसको इमेजेस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और जब वो इमेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी उसमें से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। बट अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर तो इस फंक्शन में अपनी पीडीएफ भेज दी है, पीडीएफ का पाथ दे दिया है और यहाँ पर हमें कोई इमेज में कन्वर्ट करते हुए ऑपरेशंस नहीं दिख रहे हैं। सो यस, हमने यहाँ पे एक पैकेज का यूज करा है जिसका नाम है फिट्स। ये क्या करता है, अंडर द हुड सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। अगर इसको नीड होती है तो ये ओसीआर कराता है, अगर नहीं होती है तो ये डायरेक्टली पीडीएफ के पेजेस में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस इसलिए यूज कर रहे हैं। लाइक इमेज को मैंने टेसरेक्ट की हेल्प से ओसीआर परफॉर्म करा है सो दैट आप लोगों को एक डाइवर्सिटी समझ में आए कि यस, हम एक काम को मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 चीजें कवर हो रही हैं। आप ये भी समझ गए हो कि आप टेसरेक्ट का यूज कर सकते हो। नॉट नॉट इवन टेसरेक्ट, यहाँ पर पीवाई ओसीआर, इजी ओसीआर, बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज आप कर सकते हो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए। अगर आपके पास पीडीएफ या कोई डॉक्यूमेंट है तो आप कुछ पैकेजेस का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिट्स का यूज करा है जो कि अंडर द हुड सारे ऑपरेशन करेगा और आपको सिंपली टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो आई होप आपको इस वाले मॉड्यूल का भी पर्पस समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि जब हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, आइदर इट इज फ्रॉम द पीडीएफ और फ्रॉम द इमेज। ओके, पीडीएफ से तो अभी हमने निकाल लिया, अगर वो एक इमेज होगी तो तब हम क्या करेंगे, तब भी हम सेम ऑपरेशंस करेंगे कि हम उनके पाथ को उठाएंगे, उन पे एक अगर हमें प्री प्रोसेस ऑपरेशन परफॉर्म कराने होंगे तो हम वो कराएंगे। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक करा तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक नया मॉड्यूल खुला जिसका नाम है प्री प्रोसेस। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीपल फंक्शंस लिख रखे हैं जो कि इमेज को रीड करेंगे, उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे और हमें सिंपली एक क्लीन एंड क्लियर इमेज रिटर्न कर देंगे जब हमारा प्री प्रोसेस वाला काम हो जाएगा, अगर हमें चाहिए तो, क्योंकि ये फ्लैग बेस्ड है, नेसेसरी नहीं है कि हम इसका यूज करें ही करें। आफ्टर दैट we perform OCR on image by using टेसरेक्ट। ओके, टेसरेक्ट एक टूल का नाम है, मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में मल्टीपल टाइम्स मेंशन करा है। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो मैंने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रखा है। इंपोर्ट कराने के बाद मैंने सिंपली कुछ पैकेजेस हैं, आफ्टर दैट मैंने एक पाथ दे रखा है, एक बाइनरी का, या फिर आप बोल सकते हो कि एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का, tesseract.exe। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है एंड आपको इसकी डिटेल्स कोड बेस के साथ रीडमी फाइल में भी मिल जाएगी। तो सिंपली ये इमेज को रीड करेगा, रीड करने के बाद हम ओसीआर परफॉर्म कराएंगे और ओसीआर जैसे ही परफॉर्म होता है हमें टेक्स्ट मिल जाएगा। अब टेक्स्ट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास आइदर इट इज पीडीएफ और इमेज, हमने सारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो अब भी हम देखें तो हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है। तो लाइक हमारे पास कोई भी फाइल होगी तो हम उसमें से इजीली टेक्स्ट को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमारे पास टेक्स्ट हमें मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे। उसके बाद एक लास्ट स्टेप बचा है, हम एक मॉड्यूल को कॉल करेंगे जिसका नाम है समराइजर। समराइजर एक फंक्शन कंटेन करता है जिसका नाम है समराइज विद जेमिनी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आप जेमिनी को या किसी भी एलएलएम को कैसे लेवरेज कर सकते हो अपने कोड बेस में या किसी भी फंक्शनैलिटी को बिल्ड अपॉन करने के लिए। ओके, तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करा रखा है। सिमिलरली एक डिफॉल्ट मॉडल नेम दे रखा है, एक क्लाइंट बना रखा है और जो भी टेक्स्ट मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको एक चंक में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं छोटे छोटे चंक्स भेज रहा हूँ जेमिनी के पास उसको प्रोसेस करने के लिए। आफ्टर दैट मैंने एक प्रॉम्प्ट मेंशन कर दिया कि वो हमारे रॉ टेक्स्ट को किस तरीके से प्रोसेस करेगी और हमें आउटपुट में क्या ला कर देगी। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी की पूरी पाइपलाइन का। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग। मैंने कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट कराए, मैंने एक .env से एक env फाइल लोड कराया। क्यों? क्योंकि इस फाइल में मेरी एपीआई की पड़ी है जेमिनी की। अब आप सोच रहे होगे कि आपको एपीआई कैसे मिलेगी, तो बहुत ही सिंपल है। आप जेमिनी के कंसोल पे जाना, वहां पर आप गूगल स्टूडियो ओपन करना एंड की जनरेट कर लेना। जब आपकी की जनरेट हो जाएगी तो आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो। इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको फ्री क्रेडिट मिलते हैं और उसके बाद भी नहीं लगेंगे अनटिल एंड अनलेस अगर आप वहां पर पे एज यू गो पे क्लिक नहीं करते हो। तो इसलिए आप एक की जनरेट कर लेना अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल के और उसको आप यहाँ पर लेवरेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने एक क्लाइंट क्रिएट करा अपने env फाइल में से, गूगल जेमिनी एपीआई की को लोड कराया। लोड कराने के बाद मेरा क्लाइंट रेडी है। अब मैं अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कराऊंगा कि मैं आपको मॉडल नेम दे रहा हूँ, आपको एक की दे रहा हूँ और बस आपको इस प्रॉम्प्ट के बेस पर जो रॉ टेक्स्ट है उसको एक कंसाइज एंड बेटर वे में बनाकर लाना है और मैं उसको बाद में डिस्प्ले करा दूंगा। तो इस मॉड्यूल का काम बस इतना है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कौन कौन से मॉड्यूल्स यहाँ पर यूटिलाइज किए हैं और उन मॉड्यूल्स का पर्पस क्या है। अभी तक हम सब कुछ देख चुके हैं स्टार्ट टू एंड।
ओके, एक या दो चीजें बची है, अभी हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा IO यूटिल्स। ये मॉड्यूल डायनेमिकली कैच करेगा कि जो भी आपका इनपुट आ रहा है वो इमेज है या पीडीएफ। अगर वो पीडीएफ होगी तो ये पता लगाएगा, या फिर आप इसको इस तरीके से समझ लो कि हमारे पास जो भी इनपुट आ रहा है उसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि हम एक तरह से अगर फॉर्मेट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, हमारे पास एरर आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हमने पहले एक गार्डरेल सेट कर लिया, हमने IO यूटिल्स को पहले ही वैलिडेट कर लिया है प्रोसेसिंग से, सो दैट हम प्रॉपरली अपनी पाइपलाइन को एग्जीक्यूट कर सके इन अ क्लीन मैनर। एक लास्ट मॉड्यूल बचा है जिसका नाम है app.py। इसमें मैंने स्ट्रीमलीट की हेल्प से वो यूआई क्रिएट करा है जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा था, सारी की सारी फंक्शनैलिटीज कि आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक यूआई बनाने के लिए बटन, वार्निंग बॉक्स एंड ऑल, मार्कडाउन्स वगैरह यूज करे हुए हैं, मॉडल्स मेंशन करे हुए हैं। तो जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पर डाल सकते हो, इजीली अपने अकॉर्डिंगली इसे मॉडिफाई कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको बस कुछ चीजें क्लब करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारी मेन फाइल में थी। तो मेन फाइल में भी हमने एक ही फंक्शन कॉल करा रखा था, कौन सा, स्कैन एंड समराइज। और यहाँ पर भी इस फंक्शन को अगर आप देखोगे, मैंने इसको उस जगह पे कॉल करा है जब हम उस बटन को क्लिक करेंगे जो कि प्रोसेस करने के लिए हमारे डेटा को लेकर जाएगा। और आफ्टर दैट जब हमारा प्रोसेस होके चीजें आ जाएंगी इन वेरिएबल्स में, हम उन्हें सेव करा लेंगे और सेव कराने के बाद उनको कहीं पर भी डिस्प्ले करा सकते हैं। एंड रेस्ट जो भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन या ऑप्शंस दिख रही थी, बाकी सारी वो चीजें हैं। सो द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको टेसरेक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन करा है। और आप उसको अपने सिस्टम में या कहीं पर भी, जैसे कि मैंने यहीं पर ही एक फोल्डर बना के वहीं इंस्टॉल कर दिया था और यहीं से मैंने पाथ देके इसको यूटिलाइज कर लिया है। आप चाहो तो आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, सी ड्राइव में कर सकते हो, और सिंपली आपको पाथ प्रोवाइड कराना पड़ेगा विद इन अ कोड, जैसे कि आप देखोगे तो OCR वाली फाइल में मैंने करवा रखा है। इतना करने के बाद आपका ये कोड रेडी है, आप इस फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो अपने लिए एज अ प्रोजेक्ट, एज अ अंडरस्टैंडिंग, आप सीखने के लिए इसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने सीखा विद द हेल्प ऑफ पाइथन, ओपनसीवी एंड LLM आप कैसे एक टूल बिल्ड कर सकते हो। इस टूल के बारे में हमने इसकी वर्किंग, फंक्शनैलिटी, कोड बेस, हमने सब कुछ समझ लिया है। नाउ यू ऑल आर केपेबल टू बिल्ड दिस टूल बाय योर ओन। बट जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने आप लोगों के लिए इस टूल के रिलेटेड पूरा कोड बेस, रीडमी फाइल, रिक्वायरमेंट, हर चीज यहाँ पर मेंशन कर दी है, सब कुछ गिटहब पर अपलोड कर दिया है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बस आप लोगों को यहाँ से इसका पुल लेना है और यू आर गुड टू गो। हर एक पॉइंट आपको रीडमी में मेंशन मिल जाएगा, आपको इसको कैसे यूज करना है, रिक्वायरमेंट्स कैसे इंस्टॉल करनी है, रन कैसे करना है, एवरीथिंग गाइस। कैसे आपके कोड बेस का आर्किटेक्चर है, कौन सा मॉड्यूल कहाँ कॉल हो रहा है, हर मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी क्या है, ईच एंड एवरी डिटेल्स आर प्रेजेंट इन रीडमी फाइल। आप पहले ट्राई करो कि आप इसको अपने आप से बनाओ, उसके बाद ब्रांच का पुल ले लेना एंड रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, रन करके देख सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यस, प्लीज लाइक द वीडियो। आप कमेंट में अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हो। एंड इफ यू वांट टू परचेज अ कूल गैजेट्स लाइक कीबोर्ड, माउस, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन, मैंने कुछ लिंक शेयर करे हैं। अगर आपको पाइथन या ओपनसीवी से रिलेटेड लेक्चर्स के बारे में जानना है या पढ़ना है तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड आप लोगों ने ये वीडियो लाइक कर दी होगी, और जाने से पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लेके आऊंगा, सो दैट यू लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो। थैंक यू।